ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का जो पिछला एफआईआर वो भी भारी पड़ा है आज। देखिए, क्योंकि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ये वाली जो पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज थी वो स्पेसिफिकली ट्रांसफ़र और क्लबिंग के लिए थी। वो जो सामने वाली पार्टीज़ थी, ऑपोजिट पार्टीज़ जो थी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वो उनकी प्रीवियस एफआईआर्स को यूज़ ज़रूर कर रहे थे उनके खिलाफ, बट लेकिन उसका इससे कोई सरोकार नहीं था। अब एनएसए का जो रास्ता है वो सिर्फ हाईकोर्ट के सामने खुला है और एनएसए को हम हाईकोर्ट में दोबारा चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट उसके ऊपर जो भी फैसला सुनाएगी उस हिसाब से हम लोग आगे इस पर स्टेप्स लेंगे। देखिए, मुसीबत बढ़ना तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ उनके लिए उनको परेशानी ये ज़रूर होगी, क्योंकि हम अभी हमारे पास हाईकोर्ट का रास्ता अभी भी हमारे पास खुला हुआ है। तो ठीक है, हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते केसेस को, बट अभी भी क्लबिंग का रास्ता हमारे सामने हाईकोर्ट में खुला हुआ है और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मनीष कश्यप वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हाईकोर्ट में फाइल करके। आज जो हमारी जो पिटिशन थी उस पर कोर्ट का व्यू ये था कि हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए क्लबिंग के लिए, और मेन जो जिस ग्राउंड के ऊपर अपोज किया गया और जिसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है आज हमारी जो एफआईआर हम चाहते थे कि तमिलनाडु से बिहार ट्रांसफ़र हो जाए, उसके ऊपर कोर्ट का व्यू यही था कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया व्यू यही था कि क्योंकि शायद इसमें कंटेंट जो है वो अलग अलग टाइम पे पोस्ट किया गया, तो उस वजह से उन लोगों ने इसको ट्रांसफ़र करने के लिए मना कर दिया है। जहाँ तक बात क्लबिंग की है तो वो क्लबिंग का ऑप्शन अभी भी हमारे सामने खुला हुआ है। वो उन्होंने लिबर्टी दे दी है कि हम लोग हाई कोर्ट, जो भी तमिलनाडु की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे हम लोग अप्रोच करें और वहाँ की हाई कोर्ट से हम लोग याचिका लगाकर ये मांग करें कि इन सारी एफआईआर को, क्योंकि टोटल 6 एफआईआर तमिलनाडु में है, तो उन सबको क्लब करके किसी एक जगह पे चलाया जाए। जी, बात की जाए एनएसए की, एनएसए पे क्या चर्चा हुआ? एनएसए के ऊपर आज कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआती जो चर्चा थी वो ट्रांसफ़र ऑफ एफआईआर के ऊपर ही थी, और क्योंकि जब ट्रांसफ़र नहीं हुई तो एनएसए जो है वो एज इट इज़ है, और एनएसए को भी चैलेंज करने के लिए जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी, वो विंडो हमारे पास खुली हुई है और हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मनीष कश्यप का केस का क्या होगा? आप वो कहाँ जाएंगे? उनका केस कहाँ जाएगा? कौन से कोर्ट में जाएगा? वो अभी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तक तो आज तक की डेट के ऊपर स्टे था। जैसा अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट टाइम पे कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि उनको मदुरई जेल में रखने के आदेश दिए गए थे। तो अभी क्योंकि वो अब डिसमिस होने की वजह से वो स्टे भी हट गया है, तो अभी जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर फ्री। अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर मनीष कश्यप की अगर उनको कस्टडी चाहिए तो वो मांग सकती हैं, और वहाँ की जो न्यायालय होगी, जो भी वहाँ की लोकल न्यायालय होगी जहाँ पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। जी, मतलब मनीष कश्यप अब तमिलनाडु में ही रहेंगे। बिहार की जो आने की जो बताया जा रहा था कि बिहार आ सकते हैं, अब वो जो है खत्म हो गया है। ख़त्म मैं नहीं कहूँगा कि, बट हाँ फिलहाल के लिए वो पॉसिबिलिटी अभी फ़िलहाल के लिए रुक गई है। अगला डेट सर कब तक मिला हुआ है? आज अभी कोई डेट नहीं है। यहाँ का जो आज मैटर था वो फाइनल हो चुका है और ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है मनीष कश्यप के केस को। ये तो पहले दिन भी हो सकता था, जब पहले दिन वो जब खटखटाए थे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी, लेकिन आप सब लोग समझते हैं कि कोर्ट का प्रोसीजर इस तरीके से नहीं चलता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, दोनों पार्टीज़ को सुने बिना कोर्ट कुछ डिसाइड नहीं करता है। तो ये जितना जो प्रोसीडिंग्स चली हैं उसमें कभी डेट लग गई या कभी मैटर हमारा रीच नहीं कर पाया, उस वजह से थोड़ा मैटर लंबा खिंच गया, और कोर्ट ने लास्ट टाइम पे भी पार्टीज़ को अपने साइड रखने के लिए अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया था, तो उस वजह से ये ऐसा फर्स्ट डेट पे नहीं हुआ। अच्छा, आज जो फैसला आया, इस फैसले से मनीष कश्यप का कितना मुसीबत बढ़ते नजर आ रहा है? देखिए, मुसीबत बढ़ना तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ उनके लिए उनको परेशानी ये ज़रूर होगी, क्योंकि अभी हमारे पास हाईकोर्ट का रास्ता अभी भी हमारे पास खुला हुआ है। तो ठीक है, हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते केसेस को, बट अभी भी क्लबिंग का रास्ता हमारे सामने हाईकोर्ट में खुला हुआ है, और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मनीष कश्यप वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हाईकोर्ट में फाइल करके। तमिलनाडु हाईकोर्ट में? जी, तमिलनाडु के। आज 8 मई का जो सुनवाई था, इससे मनीष कश्यप को राहत भी तो नहीं मिला? जी हाँ, वो तो अब आप एक ही बात को अगर अलग अलग तरीके से कहेंगे तो वो बदल नहीं जाएगी, ठीक है ना। बट जैसा मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्रांसफ़र वाला जो हमारा जो मुद्दा था वो हम उसको नहीं करवा पाए, और कोर्ट का ये, और इसी वजह से नहीं करवा पाए क्योंकि कोर्ट का व्यू ये था क्योंकि अलग अलग टाइम पे कंटेंट पोस्ट किया गया उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से। वो कंटेंट ऐसा था जिसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी? क्या वो ऐसा था कि जिससे 2 राज्यों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती थी? उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का जो पिछला एफआईआर वो भी भारी पड़ा है आज। देखिए, क्योंकि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि ये वाली जो पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज थी वो स्पेसिफिकली ट्रांसफ़र और क्लबिंग के लिए थी। वो जो सामने वाली पार्टीज़ थी, ऑपोजिट पार्टीज़ जो थी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वो उनकी प्रीवियस एफआईआर्स को यूज़ ज़रूर कर रहे थे उनके खिलाफ, बट लेकिन उसका इससे कोई सरोकार नहीं था। दोज एफआईआर्स वर कम्प्लीटली अनकनेक्टेड, नो कनेक्शन एब्सोल्युटली विद दिस प्रेजेंट पिटिशन। तो ऐसा कहना गलत होगा कि भारी पड़ी है। जी।
एनएसए पे क्या चर्चा हुई? एनएसए कब हटेगा या हटेगा भी कि नहीं हटेगा? देखिए एनएसए के लिए अब अगर हटवाना, अब आज की प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, आज की कार्रवाई को देखते हुए, अब एनएसए का जो रास्ता है वो सिर्फ हाईकोर्ट के सामने खुला है और एनएसए को हम हाईकोर्ट में दोबारा चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट उसके ऊपर जो भी फैसला सुनाएगी उस हिसाब से हम लोग आगे इस पर स्टेप्स लेंगे। कहा जा रहा था कि आज पूरी उम्मीद जताई जा रही थी। जी उम्मीद हमें भी थी बट लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई हुई कोर्ट के सामने तो उस वजह से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। अच्छा, क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल साहब ने? ये हमारे दर्शक एक ही इसमें टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर जो उन लोगों ने भी स्टार्टिंग से रेज़ किया और जिस वजह से ट्रांसफ़र बिहार, तमिलनाडु से बिहार हमारी एफआईआर्स नहीं हो पाई, वो यही था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट पोस्ट किया गया। सर कंटेंट तो और भी चैनल ने पोस्ट किया था, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई? इस बारे में चर्चा हुई बट लेकिन क्योंकि सारा अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो सुन रही थी पिटिशन वो खाली मनीष कश्यप के मामले को लेकर सुन रही थी कि मनीष कश्यप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या क्या कंटेंट पोस्ट किया गया है। तो जो चीज़ जिसके ऊपर नहीं मैटर जो मैं इनको बता रहा था वो यही है कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट पोस्ट किया गया उस वजह से कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से अभी इस स्टेज पे मना कर दिया है और हाईकोर्ट के सामने अभी हमारा रास्ता खुला है तो हाईकोर्ट के सामने हम लोग वो सारी चीज़ें उठाएंगे। अगली स्ट्रेटजी क्या है आपकी? कब तक हाईकोर्ट जा रहे हैं? अगली स्ट्रैटेजी यही है कि अभी हम लोग बात करेंगे, क्लाइंट से डिस्कस करेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसमें हाईकोर्ट में इसको लेके जाना। मतलब फिलहाल अभी कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती? देखिए वो अभी डिपेंड करेगा कि आगे अभी किस तरीके से कब पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल होती क्या है। कहना चाहेंगे उनके चाहने वाले को, मीडिया के? जो इंतजार कर रहे हैं बहुत लोग उनका इंतज़ार थोड़ा और बढ़ गया है, मैं यही कह सकता हूँ इस स्टेज पे, मैं अभी यही कह सकता हूँ। जी थैंक यू। तो आपने देखा अभी हमारे साथ मनीष कश्यप के वकील जुड़े थे, उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और केस को अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि जहां पे एनएसए दर्ज की गई थी हाईकोर्ट में उस केस को फिर से वहीं ले जाया जाए और वहीं पे इसकी आगामी सुनवाई होगी। बाकी अगला अपडेट क्या होता है ये आपको हम बताएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। धन्यवाद।